हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पर सेट ए होने वाला है। इससे पहले सेट आपका डी हो चुका है, उसका भी आपको पूरा का पूरा देख लेना है। ये आपके सामने सेट ए होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे प्रश्न निकालने वाला हूँ। वीडियो का पूरा आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सबसे ऊपर अपना रोल नंबर डाल देना है। ये आपके यहाँ पे कोड हो जाता है। ये आपका यहाँ पे सेट ए हो जाता है। इसके अंदर टोटल 20% पूछे जाने वाले, 3 घंटे का समय मिलने वाला है और टोटल आपका यहाँ पर 70 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है। अगर पूरे के पूरे 70 मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लास्ट तक देखना है। और यहाँ पे आपका भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है, मतलब कि आपके सामने फिजिक्स का पेपर होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 12th क्लास का हो और जिसके बाद भौतिक विज्ञान है, वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे। और चैनल पर अगर पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पूछा गया इसकी बात हम कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो टोटल आपके यहाँ पर 7 नंबर का होने वाला है। ठीक है, पहला ऑप्शन पूछा गया कि पी एन संधि डायोड में अपक्षय परत की मोटाई लगभग होती है, कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। दूसरा पूछा गया कि परमाणु का नाप के मॉडल किसने दिया था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे का। तीसरे का आंसर पूछा था, तीसरे का मैं बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पर तीसरे का भी देख लेना है। तो तीसरे का आपका यहाँ पे हो जाएगा, उसकी बात कर लेता हूँ। तो प्रश्न नंबर 30 में पूछा है कि एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, किससे निकलता है, अल्फा कण से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा तीसरे का। इसके बाद चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया कि ट्रक में ड्राइवर के साइड में लगा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा चौथे का। पांचवें पूछा गया कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। तो अब अवरक्त किरणें हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 में क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा है कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती, किससे की जाती, ए एंड बी दोनों से हो जाएंगे आपके यहाँ पे। इसके बाद 7 में पूछा गया एक गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों से होता है। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे सही विकल्प हो जाते हैं। इनको आपको यहाँ पे ध्यान से अच्छे से याद कर लेना है, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आपके यहाँ पर टोटल 6 से 7 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। कितने के आपके यहाँ पर 7 नंबर के रिक्त स्थान पूछे गए। तो सारे के सारे रिक्त स्थानों की हम यहाँ पे बात करें, इसको आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना। तो चलो चलते हैं, पहला ऑप्शन क्या पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन पूछा गया कि सभी गेट 10 संख्याओं पर आधारित, तो किस पे होते हैं, बाइनरी संख्याओं पर आधारित। तो पहले में आपको यहाँ पे बाइनरी लिख देना। दूसरा पूछा गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का डैश ऊर्जा में हस्तांतरण होता है, किसमें होता है, विद्युत ऊर्जा में। तो दूसरे में विद्युत भर देना है। तीसरे में पूछा गया कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो यहाँ पे आपको तीसरे में भर देना 25 सेंटीमीटर होती है। चौथा पूछा गया कि विद्युत स्फुलिंग के निकट डैश की गंध निकलती है, ओजोन की। तो यहाँ पर चौथे में ओजोन भर देना आपको। पाँचवें पूछा है कि उच्चीय ट्रांसफार्मर की प्राथमिकता कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक तुलना में डैश कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको कम भर देना है। छठा पूछा है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को डैश में जोड़ते, किसमें, समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। 7 पूछा है किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव डैश रहता, संरक्षित रहता। तो यहाँ पर संरक्षित रहता। इस तरह से आपको यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे के पूरे भर लेने हैं, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। इस तरह सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे विद आंसर के साथ। बस आपको यहाँ पर वीडियो में बना रहना है। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 30, जिससे पूछा गया कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो टोटल आपकी 7 नंबर की यहाँ पे होने वाली है। तो पहले पूछी गई कि बाबर श्रेणी किससे है। तो बाबर श्रेणी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, क्या से, दृश्य क्षेत्र से आ जाएगी, डी से। बीटा कण आपका आ जाएगा यहाँ पे ई से, न्यूटन से। इसके बाद रेडियो तरंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी किससे, रेडियो तरंग आपकी आ जाएगी जी से, जिसमें लिखा है दोलित विद्युत परिपथ। इसके बाद स्नेल का नियम क्या है, चौथा आपका आ जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद दृश्य प्रकाश क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूटन हो जाएगा। घातीय प्रतिघात क्या हो जाएगा, घातीय प्रतिघात आपका 6A हो जाएगा, सी। इसके बाद साइमन आपका 7, विद्युत F। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला लेनी, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको यहाँ पर मैचिंग का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट में पूछा गया कि एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना, जो टोटल आपके यहाँ पर 7 नंबर के पूछे गए। तो प्रश्न नंबर चौथा है। ठीक है, चौथे वाले प्रश्न को आपको ध्यान से देख लें, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने। तो पहला पूछा है कि अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है
1 EC, तो यहाँ पे 1 EC पहले में लिख देना। दूसरा पूछा गया रेट ऑफ बार के नियतांक का मान बताइए, तो 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर -1 पावर, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दूसरे में लिख देना। तीसरा पूछा गया किसी फोर्टेन से समृद्ध डी ब्रेगली तरंग दैर्घ्य बताइए, तो 0.01 नैनोमीटर होती है, तो यहाँ पे आपको तीसरे में लिख देना। चौथा पूछा गया कि अवतल दर्पण का एक प्रयोग लिखिए, जो अवतल दर्पण उसका एक प्रयोग क्या होगा, दाढ़ी बनाने में, तो यहाँ पर चौथे में दाढ़ी बनाने में लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पूछा है कि लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है, तो यहाँ पे लिख देना आपको ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। तो 5वें में। छठे में पूछा है कि एक अवशेषित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है, तो कण का पथ कैसा होता है, तो यहाँ पर ऋतु रेखीय, तो यहाँ पर छठे में ऋतु रेखीय लिख देना है। इसके प्रश्न नंबर 7 पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम लिखिए, तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, क्योंकि इसका आंसर लॉन्ग है तो यहाँ पे हम इसको बता नहीं सकते, तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसकी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर जिनमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न कर लेना, 2 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि हाइड्रोजन स्पेटिक्स में बामर श्रेणी किसे कहते हैं, वो बता दीजिए, या फिर नाभिकीय बल किसे कहते हैं, ये बताइए। इन दोनों में से कोई बता देना, 2 नंबर पक्के आपके यहाँ पर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया कि क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, या अथवा पूछा गया कि दहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का। ठीक है, इसके प्रश्न नंबर 7वें की बात कर ले। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि द्रव तरंगों में कोई 2 गुण बताइए, या फिर अथवा में पूछा गया कि थॉमसन परमाणु के दोष लिखिए। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन कर लेना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। जो भी आपको इन दोनों में से इजी लगे वो आप यहाँ पे कह सकते हैं, आपके 2 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि व्यक्तिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए, और अथवा में कला समृद्ध सोच से क्या तात्पर्य बताइए। इन सब के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाले, वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखते रहना, सारे के सारे प्रश्न आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि गुणता गुणांक क्यों क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए, अथवा में विद्युत चुम्बकीय प्रेषण किसे कहते हैं बताइए। इन दोनों में से कोई बता देना, आपके 2 नंबर पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कि फौलाद और लोहे के चुंबकीय गुणों की तुलना कीजिए, या फिर अथवा आमीटर वोल्टमीटर में कोई 2 अंतर लिखिए। इन दोनों में से कोई एक कर लेना, आपके 2 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए, इसको कर लेना, या फिर गतिशीलता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन कर लेना, आपके 2 नंबर यहाँ पर पूरे के पूरे पक्के हो जाते हैं। इसके प्रश्न नंबर आपके यहाँ पर 13 की बात कर लेते हैं। 13 में पूछा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अभिघृति को लिखिए, अथवा में कृतिंक कोण से आप क्या समझते हैं, इसको चित्र बनाकर बताइए, समझाइए। जो आपका यहाँ पर 3 नंबर का ही प्रश्न होने वाला है। तो इस 3 नंबर के वाले प्रश्न सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आपको वीडियो के माध्यम से मिला है। वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखते रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके प्रश्न नंबर 14 में अनुगणन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, और अथवा में धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध को ज्ञात कीजिए। इन दोनों में कोई कर लेना, आपके 2 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है, इनका आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले लेना है। प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा है कि किरचॉफ के नियम लिखिए या उनकी व्याख्या कीजिए, अथवा में किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। जो आपका 3 नंबर का प्रश्न होने वाला, 2 में से कोई काम आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि स्थित विद्युत के अंतर कूलम का नियम लिखिए, या लिखिए तथा व्याख्या कीजिए, या फिर अथवा में 64 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफेरोड को ज्ञात कीजिए। आपके यहाँ पर नॉमिकल प्रश्न हो जाता है, इसको आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर आपके सामने 17 देख लीजिएगा, ये आपके सामने 17 है। यहाँ पे इन सब के गेट प्रतीक चिन्ह की तालिका बनानी है, इसके बारे में समझाना है। इसको जो 4 नंबर का प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाला 17 वाला, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया कि प्राथमिक और द्वितीयक इन धनुष में अंतर लिखिए, या फिर अथवा में प्रवृत्ति धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। जो आपको 5 नंबर का होने वाला, 5 अंतर आपको लिख देने, आपके 5 नंबर पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में पूछा है कि ऐसी परिपथ के लिए जिसमें प्रेरक एवं धारक दोनों हैं के लिए फ्रेजर आरेख बनाकर परिपथ प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित की तथा प्रत्येक स्थिति के संबंध ये बताना है। या फिर अथवा वाला प्रश्न देखें, जो आपको 5 नंबर का होने वाला, 5 पॉइंट दिए गए, जिसमें पूछा यंत्र के त्वरित प्रयोग में स्थापित चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताएं। यदि दोनों स्लेटों के बीच कोई दूरी बढ़ जाए तो वो स्रोतों को स्लेटों की ओर सरकाया जाए, पर्दे को स्लेटों से दूर किया जाए, दोनों स्लेटों के बीच चौड़ाई बढ़ाई जाए, या फिर एक वर्गी स्रोत में स्रोत से क्या स्थापित किया जाता है।